पिछले कुछ दिनों से देखने में आ रहा है कि झारखंड की राजनीति एक नया रंग ले रही है। सत्ताधारी दल के कई विधायक सरकार को ही आईना दिखा रहे हैं। दूसरी तरफ 2019 के विधानसभा चुनाव में झारखंड की राजनीति को एक नई शक्ल देने वाले सरयू राय जी नए तेवर के साथ सामने आए हैं। उन्होंने झारखंड लोकतांत्रिक मोर्चा का गठन कर दिया है और इसको लेकर कई तरह की चर्चाएं झारखंड की राजनीति में हो रही है। इस वक्त हमारे साथ सरयू राय जी हैं। सबसे पहले उस मोर्चा के बारे में समझते हैं कि सर, आपने तो 2019 के चुनाव में एक झारखंड की राजनीति को नया रूप दिया, उसके बाद आपने खुद एक मोर्चा बनाया था बीजेएम। अब आप एक झारखंड लोकतांत्रिक मोर्चा बना रहे हैं, ये चलते सत्र में, इसके पीछे का मकसद क्या है? कि जो पहले से पार्टियों से या निर्दलीय विधानसभा में चुनकर आए हैं, वे सभी मिलकर विधानसभा में एक प्रभावी भूमिका निभाएं। ये विधानसभा के भीतर मोर्चा बनाने का उद्देश्य है। अलग अलग हम लोग हैं, समय भी बहुत कम मिलता है, हम लोग एक आवाज़ में बोल भी नहीं पाते हैं। तो यही हुआ कि विधानसभा के भीतर जो मुद्दे उठते हैं या जिनको हम उठाना चाहते हैं, उनको हम लोग 5 आदमी की ताकत मिलकर एक साथ उठाएंगे। और पाँचों आदमियों को अलग अलग 1 मिनट 1.5 मिनट का जो समय मिलता है, हम लोग या तो स्पीकर साहब से बात करें कि भाई हम लोगों को आप अलग से समय दे दीजिए, या हम कहें कि हम सभी अपना समय एक आदमी को दे रहे हैं, एक आदमी उस पर विस्तार से कुछ बात करे। तो मुख्य रूप से अभी तक हम लोगों का विधानसभा के भीतर ही एक समन्वय के लिए हम लोगों ने ये मोर्चा बनाया है, गठित किया है। सुदेश महतो जी इसके विधायक दल के नेता हैं, अमित यादव जी इसके व्हीप हैं। तो इससे ज़्यादा अभी इस मोर्चे की क्या कार्रवाई आगे होगी, क्या हमारा रुख रहेगा, विधानसभा के बाहर भी हम मोर्चा के रूप में रहेंगे संगठित कि नहीं रहेंगे, इस पर बात होनी बाकी है, इस पर बात नहीं हुई है। और सुदेश महतो से ही हमने कहा है कि आप सबसे मिल के बात करके जो भी कहना करना हो उसको आगे आप इसको बताइए लोग। सर, झारखंड में अभी 2-3 महीने बाद 2 सीटों पर राज्यसभा का चुनाव होना है और हर विधायक के वोट की एक अहमियत होती है। इस बार का जो इक्वेशन बना है कि दोनों बीजेपी की सीटें हैं और इक्वेशन के हिसाब से एक सीट तो सत्ताधारी दल को जाना तय है और एक बीजेपी का है। ये भी कहा जा रहा है कि ये मोर्चा उसको भी प्रभावित करने के मकसद से बना है। ये जो चर्चा है, इस पर कुछ कहना चाहेंगे? अभी तो राज्यसभा का चुनाव कब होगा ऐसी घोषणा भी नहीं चुनाव आयोग ने किया है। जुलाई में होनी है सर, 2 सीटें उनका अवधि पूरी हो रही है तो जब होगा हम लोग देखेंगे। अगर मोर्चा तब तक कायम रह पाता है, विधानसभा के भीतर की बात है, बाहर भी रहता है, तो इस सब की जिम्मेदारी हम लोगों ने सुदेश महतो को ही सौंपा है। मगर राज्यसभा के चुनाव के बारे में तो उन्होंने न सोचा था, न इस पर बात हुई थी, और अभी भी ये हम लोगों का मुख्य केंद्र बिंदु नहीं है। बड़ी पार्टियां हैं, बड़ी पार्टियां क्या तय करती हैं, कोई तीसरा उम्मीदवार आ जाता है तभी हम लोगों की कोई भूमिका बनेगी, नहीं तो दोनों तो एक एक सीट ले ही लेंगे। तो हम लोगों की भूमिका इसमें सीमित है और हम लोगों के चाहने से इसमें कुछ नहीं होने वाला है। दोनों बड़े दल तय कर लेंगे साहब, हम एक ही एक उम्मीदवार खड़ा करेंगे और कोई तीसरा आएगा नहीं, तो फिर कोई भूमिका नहीं रहेगी। सर, जो 5 राज्यों में चुनाव हुए, आपने जिस तरीके से पंजाब को कैच कर लिया, लोगों ने विश्वास जताया, क्या आपको लग रहा है कि अब देश की राजनीति फिर एक नई रुख ले रही है? और आपकी जैसे केजरीवाल जी से मुलाकात हुई तो आपका जो व्यक्तित्व रहा है, जो एक तरीके से एक मैच करता है जो राजनीति केजरीवाल की रही है, क्या कुछ हम लोग दूर का देखें? देखिए, पाँच राज्यों के चुनावों के जो नतीजे हैं उनसे संकेत तो साफ उभरते ही हैं। एक संकेत तो ये उभरता है कि जिन राज्यों में ऐसी उहापोह की स्थिति है कि हम इसको चुनें कि उसको चुनें, कोई विकल्प नहीं है, विकल्पहीनता की स्थिति है और भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, परिवारवाद चरम सीमा पर है, तो उसमें आपने एक एंट्री की है। और पंजाब जैसे धार्मिक राज्य से उन्होंने बहुत बड़ी संख्या में जीत हासिल की है। एक संकेत उभरता है कि लोग प्रतीक्षा में हैं ऐसे जगहों पर। और भारतीय जनता पार्टी की जो जीत हुई है उसमें ही लगता है कि विपक्ष की जो भूमिका अभी तक रही है, कांग्रेस सहित, ये भूमिका कोई सुचिंतित ठोस किसी वैचारिक आधार पर रही नहीं है, भाजपा के विरोध के आधार पर रही है। और यह विरोध कांग्रेस समेत अन्य कई दलों का उस सीमा तक चला जाता है कि ये देश विरोधी जो शक्तियां हैं, जिनको आम जनता महसूस करती है कि इनकी कार्रवाइयाँ हमारे देश के हित में नहीं हैं,
उनको भी समर्थन करने में लग जाते हैं और उनको भी अपने हथेली पर ले लेते हैं। तो ये भावना बनी है और इस भावना को लोगों ने सराहा नहीं है, बल्कि इसके विकल्प में कहा है कि भारतीय जनता पार्टी ही बेहतर, इससे कम से कम इसमें जो भी कमियां हों, यह देश की एकता अखंडता के बारे में तो स्पष्ट है। अब सेक्युलरिज्म का अर्थ हिंदू विरोध हो जाता है, तो अब इस देश के लोग इसको स्वीकार करने के लिए नहीं तैयार हैं। हिंदुत्व का तो बड़ा पैमाना है, इसका ओर छोर अलग अलग है, इसमें ही कई तरह के विचार पनपते हैं। जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, जो स्वामी विवेकानंद ने कहा है, उस हिंदुत्व की परिभाषा में विपक्ष को भी आना चाहिए, कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। तब आकर उसी प्लेटफॉर्म पर बीजेपी से लड़ें, तब वो बेहतर हैं अपने कामकाज में कि भाजपा बेहतर है, लोग तय कर सकेंगे। मगर अब इस देश की जो बहुसंख्यक जनता है, अब सेकुलरिज्म मतलब हिंदुत्व विरोध, ये इस को खरीदने वाली नहीं है, इस विचार को नहीं। लेकिन मैं सर आपके बारे में बात कर रहा हूँ, जिस तरीके से पंजाब को उन लोगों ने कैच किया, क्या लग रहा है कि उनका जो राजनीति का तौर तरीका है, उन लोगों ने बीजेपी पर कोई सवाल नहीं उठाया था, मोदी जी पर आपने कभी कोई व्यक्तिगत रूप से कभी टिप्पणी नहीं की, और देश की बात की, विकास की उस पार्टी ने बात की और आज सत्ता में आई। क्या लग रहा है कि झारखंड में भी कल को वो पार्टी एंटर करेगी तो सरयू राय जी साथ में दिखेंगे? पार्टी तो पहले से इंटर की हुई है, ऐसा नहीं है कि वो पार्टी तो यहाँ से पिछला चुनाव भी लड़ी थी, कई सीटों पर उसके उम्मीदवार लड़े थे। इसलिए राज्य आप पार्टी के लिए कोई नया राज्य नहीं है, तब है कि अलग अलग राज्यों की अलग अलग विशेषताएं होती हैं। नहीं, फोकस अब तक केजरीवाल ने झारखंड पे नहीं किया। आपको क्या माना जाए कि आप अभी भी कहाँ केजरीवाल साहब अभी भी कोई फोकस नहीं कर रहे हैं। उनका फोकस तो हिमाचल पर है, उनका फोकस तो गुजरात पर है, जहाँ अगले साल चुनाव होने वाले हैं। और झारखंड के बारे में उन्होंने उनकी पार्टी ने कोई स्पष्ट विचार ही व्यक्त नहीं किया है यहाँ की स्थिति में। अब झारखंड की जनता ये महसूस करती है कि आप या आप जैसा कोई दूसरा अगर इन स्थापित पार्टियों का स्थान ले सकता है, जिनको 20 वर्ष से आजमा रहे हैं, तो जनता जरूर उधर रुख करेगी। अब कौन आता है, आप आता है या आपके अलावे कोई अन्य गठबंधन या मोर्चा या कोई व्यक्तित्व आता है, निर्भर इसी पर करता है। दूसरे कि यहाँ जो समस्याएं 20 वर्षों से हैं, 1932 का खतियान है, भाषा का विवाद है, ये बाहरी भीतरी का मुद्दा है, इस पर भी सबों को स्पष्ट दृष्टिकोण रखना होगा। सर, ये मुद्दे कितने वास्तविक हैं और कितने काल्पनिक हैं, ये इस राज्य की जनता के सामने इसका खुलासा होना चाहिए। मैं यही एक सवाल लास्ट करना चाह रहा था सर से कि आप उसूलों की राजनीति करते हैं, आप सदन के भीतर या बाहर उसूल की बात करते हैं। आप ये बताइए कि आज सत्ताधारी दल के ही कई विधायक पेशा कानून की बात कर रहे हैं, 13 अधिसूचित जिले हैं यहाँ, वो लागू हो। सदन में सरकार मुकर गई है कि नहीं, जो त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था है वही लागू होगा। दूसरी तरफ 1932 के खतियान की बात करते हैं। आपके हिसाब से उनकी मांग कितनी जायज है? देखिए, पेशा कानून पार्लियामेंट ने बनाया है और पार्लियामेंट ने जो कानून बना दिया है, जब तक पार्लियामेंट बदलती नहीं है तब तक तो उसको लागू करना होगा, लागू करना चाहिए, मेरा भी विचार है। उस पार्लियामेंट के एक कानून के रहते हुए हम उसको लागू न करें, ये हमारे संसदीय लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। और आज मेरे 2 सवाल हैं, आप देखेंगे सवालों की सूची में, एक 1932 के खतियान के बारे में भी है और एक भाषाओं के बारे में भी है। इन दोनों का जवाब सरकार ने अपने तय दिया है और दोनों के जवाब से सरकार का रवैया स्पष्ट हो जाता है कि जिस तरह की बातें बाज़ार में चल रही हैं, जिस तरह की बातें जनता के बीच में जा रही हैं, वास्तव में वे बातें सरकार के निर्णयों में नहीं हैं। और जब हम बाहर में हैं, किसी पद पर नहीं है, किसी जिम्मेदारी में नहीं है, तो हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। मगर हम संविधान के अनुसार बनाए गए कानून का शासन करेंगे तो हमको संविधान को सर्वांगीणता में देखना होगा और तब किसी भी सरकार को सदन के भीतर अपनी नीति को स्पष्ट करने में बहुत सहजता नहीं होती है। आज मेरे दोनों सवालों का जवाब देखेंगे, फिर हम इस पर बात करेंगे। थैंक यू सर। अपने व्यस्त कार्यक्रम में से सरयू राय जी ने हमें वक्त दिया, इसके लिए धन्यवाद। और एक बात कह दें कि जो झारखंड लोकतांत्रिक मोर्चा को लेकर जिस तरीके से कयास लगाए जा रहे हैं कि इसके पीछे कहीं ना कहीं राज्यसभा चुनाव को प्रभाव डालने की मंशा हो, इन्होंने सीधे सीधे इसको खारिज कर दिया। ये विशुद्ध रूप से सदन के भीतर एक पावर जो होता है, जो निर्दलीय को जो बोलने का वक्त पूरा नहीं मिल पाता है, इसको ये यूटिलाइज करना चाहते हैं, जनता की सवालों को उठाना चाहते हैं। राजेश कुमार सिंह, ETV भारत, रांची।